आज की इस वीडियो में कुछ भी कहने और सुनने से पहले एक बात मैं आपको बता देना मुनासिब समझता हूँ कि ये वीडियो जो आज की होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। ये वीडियो हर किसी के लिए ज़रूरत है, चाहे आप सीनियर सिटीज़न हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक सैलरीड पर्सन हो, मतलब कहीं पर जॉब को वगैरह कर रहे हो या आपके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे पड़े हुए हों। मतलब ऐसे सब लोग हैं जिनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं जो म्यूचुअल फ़ंड में आपको मालूम ही नहीं है। आप काफ़ी दिन बहुत ऐसे लोग जो मुझसे मिलते हैं, उन्हें जब मैं उनसे बात करता हूं तो उनकी बातों से लगता है कि वो कहते हैं कि बहुत दिन से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं म्यूचुअल फ़ंड में। म्यूचुअल फ़ंड में ये मेरा आज का प्लेटफॉर्म नहीं है, या म्यूचुअल फ़ंड को मैं आज से नहीं जानता हूँ, काफ़ी दिनों से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। लेकिन जब उनके अंदर का मैं नॉलेज के जायज़े को लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सारी बातें पता नहीं है। तो ठीक आज की इस वीडियो में ऐसी ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम एसटीपी के बारे में बात करेंगे, एसडब्ल्यूपी के बारे में बात करेंगे, एसआईपी के बारे में बात करेंगे, लमसम के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से एसआईपी होता है, लमसम होता है, उसी तरीके से एसडब्ल्यूपी भी होता है और उसी तरीके से एसटीपी भी होता है। लेकिन एसडब्ल्यूपी और एसटीपी ये चीज़ होती क्या है, ये काम कैसे करता है, किनके लिए ये बेहतर होता है, ये बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद 100 to 10% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज की इस वीडियो के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि एसटीपी किसको कहते हैं, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, ये किन के लिए बेटर है। तो आप वीडियो को पूरी तरह से देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, एज़ यू लाइक, जैसा आप पसंद करें। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने देख लिया तो बहुत कुछ हासिल होने वाला है, ये मेरा दिल कहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट। सर फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप अपना समझते हैं, तो उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर सीख सके और कुछ हासिल कर सकें। मेरे पॉइंट पे आने से पहले एक बात और भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो हो सकता है कुछ लंबी हो जाए, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वक्त आपका जाने वाला है इस वीडियो की वॉचिंग के समय, जो वक्त आप देने वाले हैं इस वीडियो के समय, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वक्त आपका मैं ख़राब नहीं होने दूंगा। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि एसआईपी और लमसम। बहुत जल्दी मैं एसटीपी वगैरह पे आने वाला हूं, आप टेंशन मत लीजिए। एसआईपी के बारे में और लमसम के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, एसआईपी और लमसम दोनों में से कौन बेहतर है, ये सवाल बहुत मरतबा मुझसे भी पूछे गए हैं और कई सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए हैं कि सर ये दोनों में से लमसम करना चाहिए या फिर एसआईपी करना चाहिए, बेनिफिट किस में ज़्यादा है। तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसका जवाब आप खुद जानते हैं मुझसे बेहतर। ये कहेंगे कि सर ये क्या आप पागलों वाली बात कर रहे हैं, तो मैं बात सही कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी स्थिति के बारे में आप खुद जानते हैं। मुझसे आपकी क्या स्थिति है आप खुद जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं आप अपने बारे में, मैं अपने बारे में आपसे बेहतर मैं जानता हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि आपकी स्थिति क्या है, क्या आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे अमाउंट एक साथ इकट्ठा है, तो आप लमसम कर सकते हैं, क्योंकि लमसम उन्हीं लोगों के लिए होता है जो इकट्ठे बहुत सारे पैसे एक बार में लगा सके। 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपया जो एक बार में लगा सकते हो, उनके लिए लमसम होता है। अब एसआईपी की अगर हम बात करते हैं तो एसआईपी उन लोगों के लिए होता है जो थोड़े थोड़े अमाउंट करके आप म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मानकर चलिए कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थोड़े थोड़े पैसे करके, उसे हम एसआईपी कहते हैं। एसआईपी अक्सर व बेशतर कैसे लोग करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मानकर चलिए आप जॉब में हैं या किसी, चाहे वो जॉब प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, मानकर चलिए फॉर एग्जांपल आप किसी भी जॉब में हैं और सैलरी आपकी 1 तारीख को आती है, तो आपने 5 तारीख की एसआईपी कर ली कि भाई 1 तारीख को हमारी सैलरी आ जाती है, 5 तारीख को हम अगर एसआईपी रखते हैं तो आराम से हम एसआईपी के पेमेंट को कर सकते हैं। थोड़े थोड़े आपके सैलरी आ रहे हैं या कहीं से इनकम जनरेट हो पा रहे हैं, उसमें से बचा बचा कर आप क्या करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये एक बेनिफिट हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, मतलब उनको भी एक ऑप्शन, एक मौका,
एक अवसर मिल जाता है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, डेट में निवेश करने का। दूसरी बात, एसआईपी करने से आपको एक बेनिफिट और भी मिलता है जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाली हमारी एक वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो एसआईपी में कंपाउंडिंग पावर की वजह से जो है ना, आपका पैसे बहुत ही हार्ड तरीके से ग्रो होता है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो होता है। प्लस ये भी है कि आपकी अपनी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती है। 20,000 रुपये, 15,000 रुपये सैलरी आती है, उसमें से 5,000 की आप एसआईपी कर दिए तो उधर इन्वेस्टमेंट भी आपने कर लिया। दूसरी बात, घर की ज़रूरत भी हो गई, बच्चों की शिक्षा वगैरह, एजुकेशन वगैरह का इंतजाम भी हो जाता है, घर का खर्च भी आप चला लेते हैं। तो ये सारा फायदा होता है एसआईपी करने से। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप से ये आंसर करने की कोशिश कीजिए, अपने आप में ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। क्या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतर हो सकता है, या एसआईपी के माध्यम से, एसआईपी के जरिए से इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसका जवाब आप खुद अपने अंदर तलाश करें, आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एसटीपी क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। देखिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। असल में एसटीपी में एक्चुअली में होता क्या है कि एक म्यूचुअल फंड के पैसे को दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को, वरना आपका ये दिया हुआ टाइम, मैंने कहा था ना आपका जो टाइम मैं ले रहा हूँ और आप इस वीडियो को देखने में जो टाइम लगा रहे हैं वो आपका ख़राब नहीं होने दूंगा, लेकिन गौर से आपको समझने की ज़रूरत है। मतलब एक म्यूचुअल फंड के पैसे दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये ट्रांसफ़र एक्चुअली डेट फंड से इक्विटी फंड की तरफ होता है। मतलब ज़्यादातर ये ट्रांसफ़र जो देखे जाते हैं और पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें जो देखे गए हैं वो डेट फंड से इक्विटी फंड में ये ट्रांसफ़र देखे गए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मान कर चलिए कि आपके पास 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 7 लाख रुपया आपके पास है। आप चाहते हैं कि उससे अच्छे रिटर्न, ऐसी जगह पे, ऐसे म्यूचुअल फंड में हम उसको निवेश करें जहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चाहे मार्केट का उतार चढ़ाव जितना भी ख़राब हो, जितना भी बुरा हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप लंबा समय देते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड को, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक दिन आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल कर देता है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट आप निवेश नहीं करना चाहते हैं। क्यों? इसकी वजह आप, इसकी रीज़न आप ये बता रहे हैं कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क कवर करना है और हम इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो आदमी क्या करता है, उस पैसे को जो आपके पास है उससे पहले क्या करते हैं, डेट फंड में निवेश करते हैं। और डेट फंड में अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क इतना ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स वगैरह में ये पैसे निवेश किए जाते हैं, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा नहीं होता है। तो मान कर चलिए कि 5 लाख रुपये है, आप उसे इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहते डायरेक्टली, तो उसे डेट फंड में आप निवेश कर दिए। फिर उसे सिस्टमैटिक तरीके से, जिस तरह आप एसआईपी करते हैं उसी तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आप उसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। हम मतलब आपने 5 लाख रुपये डेट फंड में निवेश कर दिया, किसी भी डेट फंड में आपने निवेश कर दिया, उसके बाद 20,000 रुपये करके, 25,000 रुपये या 30,000 रुपये करके, जो आपको एक सहूलत हो उस तरीके से आप उसे चाहें तो डेट फंड से किसी भी इक्विटी फंड में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ट्रांसफ़र आप मंथली भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मंथली एसआईपी होती है, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, और चाहे तो हर रोज़ के हिसाब से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? आखिर ये करने से क्या फ़ायदा होता है? तो देखिए, इसका फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इसमें रिस्क जो है ना कम हो जाता है। मतलब डायरेक्टली आप इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहता है। लेकिन पहले आप डेट फंड में निवेश करते हैं, फिर उसे डेट फंड से आप किसी भी इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसी स्थिति, ऐसे कंडीशन में रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा था कि इक्विटी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबे समय अगर आप देते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड को, तो वहाँ से अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो चाहे आप डायरेक्टली निवेश करें इक्विटी म्यूचुअल फंड में, या फिर डेट फंड से आप ट्रांसफ़र करके जाएँ इक्विटी म्यूचुअल फंड में, मतलब यहाँ पर भी अगर आप ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, फिर भी अगर आप लंबा समय दे रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, इतनी सारी बात हो गई है, अब मुझे एक बात आप सच सच बताइएगा, क्या आपको एसटीपी के बारे में मालूम था या नहीं था? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा।
अब बात करते हैं SWP क्या होता है। मतलब SWP के बारे में भी मैंने कहा था आपको कि मैं बताऊंगा। SWP क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। देखिए, अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान मैंने कहा था ना कि ये वीडियो हर किसी के लिए बेटर होने वाली है। तो देखिए, अगर आप सैलरीड है तो आपके लिए SIP वगैरह का मैटर समझ में आ गया। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप STP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपके रिस्क भी कम हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो आपको बेनिफिट भी होने वाला है। अब मैंने कहा था कि सीनियर सिटीज़न, अगर आप रिटायर होने वाले हैं या फिर रिटायरमेंट आपका हो चुका है और अभी आपके पास पैसे हैं, तो आप चाहते हैं कि इन पैसों को किसी ऐसी जगह पे हम रख दें जहां पर इसका रिटर्न मुझे हर महीने आता रहे 10% के हिसाब से, 8% या 15% के हिसाब से, मतलब जगह जगह के हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश कर दीजिए जहां से आपको हर महीने रिटर्न आता रहेगा। और ये रिटर्न जो आएगा, तो जिस तरीके से आप SIP महीने महीने करते हैं, उसी तरीके से आप इसे SIP की तरह मंथली तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने उसका मतलब जो रिटर्न होगा वह आपके सेविंग अकाउंट में आकर मिल जाएगा आपको। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपके मंथली जो खर्च होंगे, आपकी मंथली ज़रूरतें जो होगी पैसे की, तो उन पैसों से आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। फिर रिटायरमेंट के बाद आपको इन बातों का इतना एहसास नहीं होगा कि आपकी जॉब अब ख़त्म हो गई है, आपका उससे रिटायरमेंट हो चुका है। तो इस तरीके का फंड ज़्यादातर बेटर होता है उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के करीब में हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। अब कहीं पर भी आप SWP करते हैं तो उसका रिटर्न कितना आपको मिलने वाला है, उसका बेनिफिट्स आपको कितना ज़्यादा मिलने वाला है या कितना कम मिलने वाला है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने पैसे की लगानी, मतलब कितने पैसे आप लगा रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आप किस तरह के फंड में निवेश कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई फंड है जहां पे रिस्क ज़्यादा हो लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा हो, जैसे इक्विटी में आप निवेश कर रहे हैं, डेट में निवेश कर रहे हैं, या फिर किसी और तरीके के फंड वगैरह में आप निवेश कर रहे हैं। तो इन दो बातों पर निर्भर करता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो देखिए, अब लास्ट में एक चीज़ मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से मैं भी बता देना चाहता हूं कि आप अगर स्टूडेंट है, आप अगर हाउस वाइफ है, आप अगर कम सैलरी वाले पैसे मतलब कम मतलब मंथली आपको मिल पाते हैं जॉब में, तो ऐसे लोगों के लिए SIP बहुत ही बेस्ट रास्ता है इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि आप अगर स्टूडेंट है, मानकर चलिए स्टूडेंट है आप, आपको घर से जो पैसे मिलते हैं अपने खर्च करने के लिए, पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए या अपने पॉकेट खर्च के लिए, उन पॉकेट मनी में से कुछ पैसे आप बचाकर किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के जरिए। और म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें आप 100 रुपये से भी SIP कर सकते हैं। अब मानकर चलिए कि 100 रुपये से आप 20 साल तक SIP करेंगे, तो आप जोड़ लीजिए, इसमें कंपाउंडिंग का जो पावर है वो आपको समझ में आने लगेगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेट नहीं करने वाला, नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप रिटायरमेंट आपका हो चुका है या होने वाला है या अभी अभी करीब में ही हुआ है, तो आप SWP का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज़ करके आप रिटायरमेंट के बाद अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट रिटर्न आप कमा सकते हैं SWP के माध्यम से। अब अगर आपके पास पहले से बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे का मतलब है 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, अगर ऐसा है आपके साथ, तो आप क्या कीजिए STP का यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान का यूज़ कर सकते हैं अगर आप रिस्क न लेना चाहते हो तो, वरना आप डायरेक्टली इक्विटी वगैरह में निवेश कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, समझाया भी है। कई सारे एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अलग अलग तरीके से मैंने बात करने की कोशिश की है, जिससे आपको बातें समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।